हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं हाई स्कूल में क्लास 10th में मैं अगले चैप्टर जिसमें नियंत्रण और समन्वय जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें मैंने आपको नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र शुरू किया है। तो तंत्रिका तंत्र में मैंने आपको इसके पहले आपका न्यूरॉन क्या होता है, क्योंकि न्यूरॉन क्या है, आपके कोशिका का मतलब कोशिका तंत्र का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ों को वही कंट्रोल करता है ब्रेन के द्वारा। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे आगे अब नर्वस सिस्टम के पार्ट को। अभी तो आपने नर्वस सिस्टम की इकाई को पढ़ा, अब हम जानेंगे नर्वस सिस्टम के पार्ट को। लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से यहाँ पे न्यूरॉन को देख लीजिए। तो ये सब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये क्या है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा ये डेंड्राइट्स हैं, फिर यहाँ पे ये एक्सॉन और इसको बोलते हैं यहाँ पे ये सेल बॉडी है या सोमा इसको बोलेंगे, साइटोन बोलेंगे। ठीक है, जो इनके ब्रांचेज है डेंड्राइट्स हैं और जो इनके बीच बीच में जो नोड हैं इनको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। और उसके बाद से इनमें जो ये उसके ऊपर जो कवरिंग है उन्हीं को बोलते हैं स्वान सेल। ठीक है, और इसके ऊपर जो सीथ है उसी को बोलते हैं माइलिन सीथ और लास्ट में है आपका एक्सॉन टर्मिनल। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट और आप जान लीजिए, वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन अपने नॉलेज के लिए जान लीजिए कि जो नॉर्मली हम न्यूरॉन देखते हैं वो क्या होता है, मल्टीपोलर। मतलब अगर एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग कहें, किसके आधार पे, एक्सटेंशन के आधार पर, तो यहाँ पर आपको जो न्यूरॉन है वो 3 तरह के देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका पहला है, एक है आपका आता है मल्टीपोलर। क्या आएगा? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नॉर्मली जो आपको ये न्यूरॉन दिख रहे हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक एक्सॉन होगा, मतलब 1 एक्सॉन प्लस मेनी डेंड्राइट्स या मेनी डेंड्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक आपका एक्सॉन है और बहुत सारे यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, तो इसको बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। दूसरा आपका आता है बाईपोलर। दूसरा क्या बोलेंगे? बाईपोलर न्यूरॉन। अब बाईपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, बाई मतलब 2, तो यहाँ पे आपको 2 ही ध्रुव देखने को मिलेगा। जैसे ये आपको दिखता है कहाँ पे, से आपके आँख के जो पर्दे से, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना में आपको इस तरह का न्यूरॉन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, 1 एक्सॉन प्लस 1 डेंड्रॉन। ठीक है, और अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका डेंड्रॉन मान लीजिए हो गया और ये हो गया एक्सॉन। ठीक है, और ये क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी, और कहाँ दिखेगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, रेटिना। ठीक है, और तीसरा एक आपका आता है, तीसरा आपका आता है यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन और सेल बॉडी देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके एक्सॉन है और ये सेल बॉडी है या इसी को बोलेंगे साइटोन। ठीक है, और ये कहाँ दिखेगा, जब बच्चा गर्भ में रहता है, मतलब भ्रूणावस्था में। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था, जब बच्चा कहाँ रहेगा, गर्भ में रहेगा, तब इस तरह का आपको न्यूरॉन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कॉमन बातें। अब चलते हैं मेन अपने टॉपिक पे। आज हम क्या जानने वाले हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रकार, मतलब नर्वस सिस्टम को पूरा डिटेल में जानेंगे। अब सिस्टम जानेंगे, आपने अभी न्यूरॉन जाना, अब क्या जानेंगे, पूरा सिस्टम जानेंगे इसका। तो सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है, मैंने पहले भी बताया था कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको मैंने आपको 3D डायग्राम से इसका इमेज भी दिखाया हुआ है, ठीक है, एनिमेशन के थ्रू। तो यहाँ पर अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल का मतलब ये है क्या, सेंटर में, केंद्र में, जिस पे पूरे जो ये आपका यहाँ पर देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है इसी को बोलते हैं ब्रेन।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आएंगे? ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड। क्या आएंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब इसके बाद से अब इसमें इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसको छोड़ के अब इससे आप देखे होंगे उसमें डायग्राम में बहुत सारे ऐसे उससे ब्रांचेस, बहुत सारे नर्व ऐसे निकले रहते हैं। इसी को बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब कह सकते हैं ब्रेन और इस स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो बाकी के जितने भी नर्व निकले हुए हैं उन्हीं को बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी देखिए पहले दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब ऐच्छिक, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी, यहाँ पे ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब अगर आपका मन है खेलने का तो आप खेलिए, दौड़ने का मन है दौड़िए, बैठने का मन है तो बैठिए, ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है। लेकिन अगर इन केस आपको छींक आ रही है, क्या आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपके शरीर में हार्ट बीट बन रहा है, आपकी धड़कनें चल रही हैं, आप उसको रोक पाएंगे? नहीं। ये तो एक ही बार रुकेगा जब एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इंसान। ठीक है। प्यास लग रही है, वो सब क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये एक आपकी अनैच्छिक यहाँ पे मतलब काम यहाँ पे होता है। ठीक है। उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये है आपका इनवॉलंटरी। और इसको भी दो भागों में बांटा गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या है ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। वैसे अभी आज हम जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। तो यहाँ पर एक बार आप फिर से डायग्राम में देख लीजिए, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीच में ब्रेन है और बीच फिर वहाँ से एक स्पाइनल कॉर्ड है। इसी स्पाइनल कॉर्ड पे ही आपके ब्रेन का मतलब पूरे मस्तिष्क का भार टिका हुआ है। फिर उससे उसके किनारे से जितनी भी मतलब ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितनी भी नर्व हैं उन्हीं को बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब हम जानते हैं ब्रेन कि ब्रेन होता क्या है। ठीक है। तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। मतलब जो हमारा ब्रेन है वो दो भाग से मिलकर बना होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए दो भाग हैं, एक है आपका राइट साइड दायां और एक है आपका लेफ्ट साइड मतलब बायां। तो यहाँ पे एक दायां हेमिस्फीयर दिखेगा और एक बायां हेमिस्फीयर। मतलब ये दो हेमिस्फीयर से मिलके बना, मतलब हमारा जो ब्रेन है पूरा वो दो भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई कॉर्पस्कुलम। अगर मान लीजिए अब दोनों हेमिस्फीयर हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्ट है? तो देखिए ये है आपका दायां हेमिस्फीयर और ये है आपका बायां हेमिस्फीयर। ठीक है। तो इनके बीच में देखिए ये एक कनेक्टिंग लिंक दिख रहा है कि नहीं? ये बीच में, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या नाम देते हैं? कॉर्पस्कुलम। ठीक है। हिंदी में भी कार्पस्कुलम ही कहते हैं। मतलब मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दायां हेमिस्फीयर और बायां हेमिस्फीयर। यह दोनों आपस में कार्पस्कुलम के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारा जो ब्रेन है सबसे ज़्यादा देखा जाए पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्रेन को ही चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा ब्रेन को ही सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की। ठीक है। इसके वेट की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है लगभग आपका 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है। किसका? एडल्ट का। मतलब वयस्क जो वजन है वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का औसत कितना होगा? 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है। उसके बाद ब्रेन इज protected by the bone of the skull and by a covering of three thin membranes called meninges। मतलब जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो खोपड़ी हैं और जो मतलब अगर बात किया जाए कि ब्रेन को कौन यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर उसके पार्ट होते हैं। ठीक है। ये तीनों मिलकर ही इन्हीं को बोलते हैं meninges। अगर बात करें कि ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है तो meninges दे रहा है। इन तीनों को मिला के ही क्या बोलते हैं? meninges। हिंदी में भी इनको meninges ही कहते हैं। ठीक है। तो इससे कौन प्रोटेक्ट करता है? meninges। तो मस्तिष्क खोपड़ी की हड्डियों और तीन पतली झिल्लियों के आवरण द्वारा सुरक्षित रहता है। मतलब क्रेनियल जो नर्व होती हैं उनके द्वारा
जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं मेनिंजेस के? सबसे पहला है ड्यूरा मैटर, दूसरा है एरेक्नॉइड और तीसरा है पाया मैटर। मतलब अगर आपके ब्रेन में चोट लग रहा है, मतलब अगर आपका कहीं एक्सीडेंट किसी का हो रहा है, तो सबसे पहले वो चोट, वो शॉक कहाँ आएगा? अगर हेलमेट पहने तब तो हेलमेट पे लगेगा, लेकिन अगर मान लीजिए हेलमेट भी टूट गया तो फिर उसके बाद जाएगा आपके क्रेनियल वाले पार्ट पे, मतलब खोपड़ी वाले पार्ट पे। तो स्कल के बाद से आपके आएगा ब्रेन के पास, लेकिन ब्रेन से जाने से पहले वो इस मेनिंजेस से, मतलब इस ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर से होते हुए जाएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है वहाँ तक वो आघात पहुँच पाए, क्योंकि इसके बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है। अभी हम उसको आगे बताएंगे। तो आप तीनों मैटर देखिए। ड्यूरा मैटर जो सबसे आउटर मोस्ट, मतलब ये ऊपर आपका क्रेनियम है, खोपड़ी है, कपाल है, ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे क्या पाता है? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे एरेक्नॉइड मैटर, फिर एरेक्नॉइड के नीचे पाया मैटर, ठीक है। और इन तीनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। तो अगर कोई पूछ लिया कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो मेनिंजेस। अगर ऑप्शन में मेनिंजेस है तो ठीक है, मेनिंजेस ना दे के हो सकता है ये तीनों मैटर का नाम दे दे, तो आप इस पे भी आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग दिया और मेनिंजेस भी दिया है तो आप मेनिंजेस पे लगाएंगे, इन तीनों पे नहीं, क्योंकि मेनिंजेस इन तीनों को मिला के बनता है, ठीक है। अब एक एक करके सारे पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका ड्यूरा मैटर। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द 3 meninges that surround and protect the brain and spinal cord, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या है? ये आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे पहला फर्स्ट लेयर है मेनिंजेस का। फिर यह बाहरी मोटी मजबूत झिल्ली परत है जो सीधे आपकी खोपड़ी और कशेरुक स्तंभ के बीच स्थित होती है, मतलब नीचे स्थित होती है। दूसरा आपका एरेक्नॉइड। द एरेक्नॉइड इज ए डेलिकेट फाइब्रोसेलुलर लेयर, मतलब मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली एक नाजुक झिल्ली है। ये आपका मोटा है, लेकिन एरेक्नॉइड क्या है? नाजुक झिल्ली, पतली सी झिल्ली है। यह पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में स्थित होता है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव से भरा होता है, और यह किससे भरा होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तीसरा है पाया मैटर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू एंड हैज़ मेनी टिनी ब्लड वेसल्स, और इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे। तो यह नाजुक संयोजी ऊतक से बना होता है और इसमें कई छोटी रक्त वाहिकाएँ होती हैं। ये तीनों आपके मैटर हो गए, मतलब तीनों मेनिंजेस हो गए। अब जानते हैं सबसे पहले उस फ्लूइड के बारे में जो अभी मैंने बताया है कि जो आपका ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में जो पाया जा रहा है, ठीक है। तो उस फ्लूइड का नाम क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसी को क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हिंदी में बोलेंगे सेरेब्रोस्पाइनल लिक्विड, मतलब द्रव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर ये आपका है, ये ड्यूरा मैटर है, और यहाँ पे देखिए ये पाया मैटर दिख रहा है, और इनके बीच में पाया जा रहा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इनका काम क्या है? जैसे अब क्या, चोट लगा तो अगर आपके क्रेनियल तक आया तब तो ठीक है, इन केस मान लीजिए क्रेनियल से होकर अगर अंदर जाएगा तो सबसे पहले ड्यूरा मैटर के बाद से वहाँ पे एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। ये क्या करेगा? ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, मतलब उस आघात को क्या करेगा? अवशोषित करने का काम करेगा, कोशिश करेगा वो डायरेक्ट मतलब ब्रेन के पास ना पहुँचने पाए। मतलब ब्रेन से पहले ये 3 लेयर पाए जाते हैं जो आपके ब्रेन को बाहरी आघात, चोट, किसी भी चीज़ से क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। तो इट इज़ फ्लूइड फाउंड बिटवीन द मेनिंजेस के बीच में पाया जाने वाला तरल द्रव है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सेल ऑफ द ब्रेन। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेगा, देखिए पोषण भी प्रदान करता है। इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। यह एक सदमा अवशोषक के रूप में भी कार्य करता है। कौन करेगा? जो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव है आपका, ठीक है। अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आज हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन उनका सिर्फ नाम बताएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले देखिए, ब्रेन को हम बोलते हैं इंसेफेलॉन। कभी कभी ब्रेन ना देके
ये नाम दे देता है। तो ब्रेन को बोलते हैं इनसेफेलॉन। तो इनसेफेलॉन में भी देखिए मतलब ब्रेन को 3 भाग में पहले बांटा गया है। पहला आपका फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और सबसे नीचे है आपका हाइंड ब्रेन। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ छुप गया है, यहाँ पे लिखा है हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन, अब इसमें भी देखिए फोर ब्रेन में आपका सेरेब्रम आएगा, थैलमस आएगा, हाइपोथैलमस आएगा। मिड ब्रेन में आपका सेरिबेलम आएगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना आएगा, ठीक है। हाइंड ब्रेन में पॉन्स वेरोलाई आएगा। ये सब पार्ट्स हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर आपको बस मैंने यहाँ पे पार्ट्स बता दिया। अब देखिए फोर ब्रेन मतलब जो सबसे आगे वाला है, ठीक है, इसीलिए ये प्रोजेनसेफेलॉन बोलेंगे। मिड ब्रेन बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको मीजेनसेफेलॉन पाया जाता है, मतलब मीजेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। और हाइंड ब्रेन सबसे लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।